की कथा मुझे श्रवण करो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो कहे। जब वराह कल्प में भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष आप लोगों ने जब पहले दिन की कथा चली तो भगवान ने वराह का रूप धारण करके आया। कौन कौन देखे थे? हाथ उठाना। तो वराह देखे थे? हाँ। तो जब भगवान ने वो रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई को मारे, हिरण्याक्ष को, तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे छोटे भाई को भगवान नारायण ने मारा। किसने? भगवान नारायण ने। वराह कल्प में वराह का रूप धारण करके अपने खिरसे से इस पृथ्वी को लाए, हिरण्याक्ष का वध करके इस पृथ्वी को जल के ऊपर रखे। तो उसी भगवान नारायण के ऐसे रूप को देख करके हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उस नारायण को छोड़ने वाला नहीं। तो यहाँ देखो, भगवान से लड़ने के लिए भगवान के जैसे पावर भी होना चाहिए, उनके जैसे ताकत भी होना चाहिए। तो इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन शक्ति एकत्र करने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? अपना घर छोड़े, राजपाट को छोड़े और सीधे चले गए तपस्या करने के लिए। वन में हिरण्यकश्यपु घोर तपस्या में लीन हुए। वहां पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। बोलिए श्री ब्रह्मदेव भगवान की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी इतनी अत्यंत घोर तपस्या कि उनका पूरा शरीर, उनके पूरे शरीर में चींटियों ने घर बना लिया था। और श्री भागवत जी में कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु की तपस्या से, उनके शरीर से, तप के कारण उसके सिर से एक ज्योति निकली और यही ज्योति बहुत समय के बाद तपस्या के फल के स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को हिलाने लगा। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तो सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी लोक में इस धरा पर हिरण्यकश्यपु आपकी तपस्या कर रहा है, जाओ कहे आप उसकी तपस्या में, नहीं तो ये जो ज्योति है वो हम सबको मार डालेगी। ब्रह्मा जी समय आने पर हिरण्यकश्यपु के पास आए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, और सामने है कौन? हिरण्यकश्यपु। ब्रह्मा जी आगे हैं। ब्रह्मा जी को देख, आँख खोल के जब देखा तो उनका 4 मुख। बोलिए श्री ब्रह्मदेव भगवान की। और ब्रह्मा जी को प्रणाम किए हिरण्यकश्यपु ने। प्रणाम करके जब ब्रह्मा जी ने कहा, कहो वत्स, तुमने मेरी इतनी घोर तपस्या की है, मेरा तप किया है, तो अगर तुम मुझसे कुछ वर पाना चाहते हो तो मांग लो। अब हिरण्यकश्यपु तो गया ही था पावर पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, तपस्या करने। तो क्या कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा। कैसा वर? कि अहो ब्रह्मा जी कहे, आप अगर मुझे वर देना चाहते हो तो आप मुझे ये वर दो कि मैं कभी भी मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वर मुझे दो। अब जिसको अमरता का वरदान मिल जाए उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, वो कभी नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हम आपको कैसे ये अमर होने का वरदान दे सकते हैं, वो वरदान हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भी एक निश्चित समय है, हम खुद अमर नहीं है, हमारा समय निर्धारित नहीं है, हम एक समय के बाद चले जाएंगे। ब्रह्मा जी का भी समय बदलता है। कहा जाता है क्या कि जब त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग, 4 युग हैं, जब ये चारों युग 71 बार बदलते हैं, 71, 70 और 1 71, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग
जब सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, ये हो गया प्रलय एक बार। ऐसे ही जब 71 बार जब ये बदलता है, तो 71 बार बदलने से कहते हैं कि इस 71 बार में एक इंद्र बदलता है, एक इंद्र का स्थान बदलता है। और इंद्र जो है वो देवलोक में अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाले। जिस स्वर्ग की हम बात कर रहे थे ना, स्वर्ग और नरक की, तो स्वर्ग में देवराज इंद्र है। तो 71 बार जब ये त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग जब बदलते हैं, तो एक इंद्र बदलता है। और ऐसे ही जब एक इंद्र बदलता है, तो 14 मनवरत के बाद 14 इंद्र बदलते हैं। और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। कितना? एक दिन। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, इस युग के बदलते हुए क्रम को देखते हुए मुझे खुद 100 वर्षों की आयु प्रदान हुई है। मेरा कोई फिक्स समय नहीं है कि मैं हर टाइम रहूंगा, नहीं, मेरा भी समय बदलेगा, मेरा भी स्थान बदलेगा। प्रलय आने के बाद, ये सब मनवरत पूरे होने के बाद मेरा भी स्थान बदलता है। मुझे खुद को अमरता का वरदान नहीं है, तो मैं भला तुम्हें कैसे अमर होने का वरदान दे दूं? तो हिरण्यकशिपु ने बोला, तो ठीक है, अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो फिर जाइए, आपकी आराधना करने से क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे कहे, इस पृथ्वी लोक में वैसे ही मेरा ध्यान करने वाले कोई क्षणिक मात्र है, नहीं तो यहाँ कोई बता दो जो ब्रह्मा जी को पूछता हो। कोई पूछते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को एक श्राप लगा है। ब्रह्मा जी सब देवों में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। जैसे महादेव जी है ना, भोले बाबा, तो वैसे ही ब्रह्मा जी को भी माना गया है। लेकिन श्राप के वश के कारण इस पृथ्वी लोक में ब्रह्मा जी को ज्यादा लोग पूजते नहीं हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। केवल इस सृष्टि में एक जगह ऐसा है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे ले देकर तो एक आध दो मेरे भक्त आते हैं, अगर मैंने इनको भी निराश कर दिया तो इस पृथ्वी से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए वो हिरण्यकश्यपु से बोले, हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके अलावा तुम मुझे कुछ और वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा। तो फिर हिरण्यकश्यपु बोले, अगर आप मुझे ये वरदान के बदले कुछ और वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 6 वरदान मांगूंगा। बोलिए श्री भागवत भगवान की। कितने? 6 वरदान। अब ध्यान से सुनना इस बात को, कौन कौन सा वर मांगते हैं हिरण्यकश्यप। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा तुझे। हिरण्यकश्यपु बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सुनो, कहे मैं अपना पहला वरदान मांगता हूँ कि मैं हिरण्यकश्यपु ना दिन में मरूं और ना रात में। कितना वरदान हुआ? 1, कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं, 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं। और 6वां वरदान मेरा ये है कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करने वाले, आपके बनाए हुए मैं किसी भी चीज से ना मरूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये 6 वरदान हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी से मांगे। याद हुआ कितना वरदान मांगे थे? कौन कौन सा? न दिन में न रात में, न घर के बाहर न घर के भीतर, ना मैं कोई अस्त्र से मरूं ना कोई शस्त्र से, ना मुझे कोई मानव मारे और ना कोई पशु, मैं 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। और लास्ट में अंतिम में कहा कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के किसी भी चीज से मैं ना मरूं।
ये 6 वरदान हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री ब्रह्मदेव भगवान की। हिरण्यकश्यपु की तपस्या को पूरे 1 वर्ष हो गए थे। 1 साल तक उन्होंने भगवान ब्रह्मा की अनंत घोर तपस्या की थी। लेकिन इस 1 साल के अंतर्गत उसके राज्य में क्या होता है उसे सुनिए। उनकी पत्नी का नाम है माता कयाधु। इंद्र ने माता कयाधु के 3 पुत्रों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे हिरण्यकश्यपु राक्षस है उसी प्रकार हो सकता है इनके तीनों बेटे भी राक्षस निकले, और अगर ये आएंगे तो मेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए इसने तीनों पुत्र को, माता कयाधु के और हिरण्यकश्यपु के तीनों बेटों को मार दिया। माता कयाधु चौथे पुत्र को अपने गर्भ से थे। तो इंद्रदेव माता कयाधु के बाल को पकड़कर उनको खींचते हुए ले जा रहे थे कि मैं इसको भी मार दूंगा, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर ये भी नहीं रहेगा तो मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई राक्षस मुझ पर नहीं लड़ाई कर सकेगा। भगवान नारद जी देखें, अरे कहे इंद्र तू पापी है, किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये किसी देव को शोभा नहीं देता। तू इतने बड़े पाप का भागीदार क्यों बन रहा है? तो इंद्र ने कहा, हे नारद जी, ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु, और जैसे हिरण्यकश्यपु एक राक्षस है तो उस राक्षस की प्रवृत्ति उसके संतान में भी है, इसीलिए मैं इसके पूरे वंशजों को ही नाश कर दूंगा। नारद जी ने कहा, मूर्ख, तूने उन तीनों को मारा ठीक है, लेकिन माता कयाधु अभी जिस बालक को गर्भ से है वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो कोई छोटा मोटा पुरुष नहीं है, वो कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। ये स्वयं हमारे भगवान श्रीमन नारायण के भक्त है। बोलिए श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये स्वयं नारायण के भक्त है, और अगर तू भक्त के ऊपर कष्ट पहुंचाएगा तो भगवान तेरी क्या हालत करेंगे। तो उसी समय इंद्र ने माता कयाधु के बाल को छोड़े और सीधे अपने देवलोक को चले गए। यहाँ पर जब तपस्या में गए हुए थे तो नारद जी ने माता कयाधु को अपने पास रख करके, देखो जब कोई माता गर्भवती होती है तो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, अच्छा अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छा अच्छा पुस्तक पढ़ना चाहिए। सुने हो ऐसा? क्यों कहा? क्योंकि ना उसका जो असर है, वो जो काम करेगी, जो खाएगी, जो पिएगी, जो बोलेगी, जो सुनेगी, उसका असर उसके बच्चे पे होता है। इसीलिए तो भगवान श्री नारायण के भक्त नारद जी ने माता कयाधु को अपने पास रखे, और गर्भवती माता कयाधु को उन्होंने भगवान श्री राम की नवधा भक्ति का ज्ञान कराया, भगवान श्री नारायण के नवधा भक्ति का ज्ञान कराया। और ऐसे नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके माता कयाधु तो खुश हुई ही, लेकिन उसके अंदर जो बालक था उसमें भी हलचल होने लगी। यहाँ समय बीता, माता कयाधु भी अपने घर आई। साल का पूरा होने के बाद हिरण्यकश्यपु भी अपने घर से आए, और जैसे ही हिरण्यकश्यपु अपने घर पे आए, उनको सारी बातें पता चली तो उनको और क्रोध हुआ कि एक ने वराह का रूप धारण करके मेरे भाई को मारा, और यही देवताओं ने मिलकर के मेरे पुत्रों का भी विनाश कर दिया। मैं इनको अब छोड़ूंगा नहीं कहीं। अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति नारायण का यज्ञ करेगा, जो नारायण को मानेगा, मैं उसको जीते जी मार डालूंगा। अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी। जितने भी संत थे, ऋषि थे, सबको लातों से, तलवारों से मार काट उनके यज्ञ मंडप को विध्वंस करने लगे, क्योंकि ये मेरा राज्य है और यहाँ पर केवल सत्ता मेरी है। तो जो भी नाम लेंगे वो मुझे भगवान के रूप में पूछेंगे कि भगवान हिरण्यकश्यपु। कोई नारायण को पूछने वाले नहीं, कोई नहीं पूछेगा नारायण को। समय बीतता गया, जैसे सूर्य की रोशनी धीरे धीरे करके पूरे इस पृथ्वी को प्रकाशित करती है, वैसे ही
समय आने पर हिरण्यकश्यपु और माता कयाधु ने ब्राह्मणों के मुख से उस सुंदर से बालक का नाम रखा प्रहलाद। बोलिए श्री भक्त प्रहलाद की। पूरे राज्य में तो घोषणा करा दी कि भगवान को कोई नहीं पूजेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इस सृष्टि में रह करके जिससे जितना ज्यादा द्रोह करते हो, सामने वाले को, गांव वाले को कहते हो कि उससे उतना द्रोह करो। घर में एक ऐसा बालक निकला जो ना राज्य के बारे में सोचा, ना पिता के बारे में सोचा, ना माता के बारे में सोचा। गर्भ में पल रहे उसी समय से उसने धारणा बना ली कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। भक्त की भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे उसके घर में भक्त प्रहलाद हुए। सबको तो रोक सके हिरण्यकश्यपु, लेकिन अपने घर में पैदावार, अपने ही वंश में जो बड़े प्रहलाद है, उनको भगवान की भक्ति करने से रोक नहीं पाए। समय बीतता गया, इधर प्रहलाद की और शक्ति और विश्वास भगवान के प्रति बढ़ने लगी। यहाँ एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में रखे और उससे पूछने लगे कि ये प्रहलाद, तू ये बता कि इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में तुझे ऐसा क्या चीज है जो अच्छा लगता है? तुझे ऐसा कौन सा चीज है जो बहुत प्रिय है? हिरण्यकश्यप अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि हो ना हो ये मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैं इसका पिता हूँ, मैंने इसको हर चीज की सुविधा दी है, इसके हर सामान की पूर्ति की है, इसको अच्छे से रखा है। तो प्रहलाद जी उनके गोद में बैठकर क्या कहते हैं, पिताजी मुझे भगवान श्रीमन नारायण अच्छे लगते हैं। हो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमन्नारायणम नमः। हे पिताजी, मुझे भगवान नारायण, भगवान श्री राम अवतार की नवता भक्ति अति प्रिय है। अब जैसे ही नारायण का नाम सुने, गोद में पकड़े हैं किसको, अपने बालक को, उठाए अपने बालक को और जमीन में धड़ाम से पटक दिए। अरे मूर्ख कहे, जिस नारायण का मैं पूरे इस राज्य में नाम बंद करवा दिया हूँ, तो उसका नाम मेरे पास ले रहा है। वो मेरा दुश्मन है और दुश्मन का नाम दुश्मन के पास नहीं लेना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी। प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो तो भगवान है, परम अंतर्यामी, आप क्यों उससे द्रोह करते हो, आप क्यों उससे चिढ़ते हो? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं, तू नहीं जानता, उसने तेरे 3 भाइयों को, तेरे चाचा जी को मारे, उसी देवताओं ने मिल करके। तो हिरण्यकश्यपु के ऐसे बातों को सुन करके प्रहलाद जी कहे, देखो जो आया है सो जाएगा। अगर उनकी मृत्यु उतने दिनों में लिखी थी तो उनको जाना पड़ा। मैंने अपने चाचा जी के बारे में सुना है, वो बहुत गलत काम किए हैं, इसीलिए उनका वध हुआ है। तो हे पिताजी, आप भगवान के ऊपर ऐसे गलत धारणा ना लगाएं, आप उस पर गलत आरोप ना लगाएं। अब जैसे भगवान नारायण के बात सुनने लगे तो उसके मन में एकदम चिड़चिड़ाहट हो गई कि जिस नारायण को मैं पसंद नहीं करता, मेरा पुत्र उसी का नाम लेता है बार बार। तुरंत जोर से चिल्लाए, संडा मर्क को बुलाए और उनसे कहा, अरे जाओ कहे कि ये मूर्ख पागल हो गया है, घर में बैठे बैठे इसके दिमाग को कीड़ा चाप रहा है, ले जाओ इसे विद्याशाला में और वहाँ इसको अस्त्र शस्त्र, जिसने भी राक्षसी विद्या है, सबका ज्ञान करो। मेरे पाठशाला में ले जाओ और जा करके इसे अस्त्रों की, शस्त्रों की, कैसे दुश्मनों के साथ लड़ाई की जाती है और मंत्रों का, ये सब ज्ञान इसको कराओगे। संडा अमर्क आए, संडा अमर्क, एक है संड और दूसरा है अमर्क। संड ऐसे जिसका
जिसको सुनाई नहीं देता, एक को न दिखाई देना न एक को सुनाई देना। वो आए और प्रहलाद जी को ले गए पाठशाला में। अब समय बीता, रोज की तरह प्रहलाद जी अपने शाला में जाने लगे, लेकिन शाला में जाकर के वो राजा के बेटे होने के बाद भी आगे में नहीं बैठते, सबसे पीछे में जाके बैठते। क्यों? क्योंकि आगे में रहूंगा तो गुरु जो पढ़ा रहे उसकी आंखों के सामने रहूंगा, इसीलिए पीछे जाकर बैठते। और पीछे जाकर बैठते बैठते हरि शरणम हरि शरणम बकेवलम, कि हरि का नाम ही इस जगत में सार है। भगवान हरि का नाम लेते लेते पीछे भगवान के धुन में बैठे रहे। एक दिन चंडामर्क किसी काम से पाठशाला से बाहर गए, तो प्रहलाद जी ने सोचा ये अच्छा अवसर है भगवान का नाम सब जनमानस तक पहुंचाने का। यहाँ सब अस्त्रों शस्त्रों और अविद्या जनित बातों को ग्रहण कर रहे हैं, क्यों ना यही समय इन लोगों को दिया जाए भक्ति के लिए। और अपने मित्रों को पास में बुलाएं, उनसे कहने लगे कि चलो कहे आज हम भगवान श्री हरि की कीर्तन करते हैं, क्योंकि उनके नाम में इतना पावर है कि वो जीव को बचा सकता है और जीव को मार भी सकता है, क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। किसी को झांझ, किसी को मदिरा, किसी को ढोलक पकड़ा दिए और गाने लगे क्या? ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या क्या नाम ले रहे हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोलो ना भाई। ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि हरि बोल हरि हरि मुख से निकलना चाहिए। ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि हरि बोल हरि हरि बोल ओ राधे राधे बोल राधे राधे बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि अब एकदम आवाज आने लगी, कोई झांझ, कोई मदिरा, कोई ढोलक, कोई ताशा, सब पकड़ के गा रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब जैसे ये जो आवाज है विद्याशाला के बाहर जाने लगी, चंडामर्क दोनों दौड़े दौड़े आए। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, हमें मार खवाओगे क्या? आएंगे हिरण्यकश्यपु को तुम लोगों को बाद में, पहले हमें देंगे वो। पता चला कि प्रहलाद जी ने ये सब काम रचा।
तुरंत ले गए उसे हिरण्यकश्यपु के पास और हिरण्यकश्यपु के पास ले जाकर बताया, प्रभु आपके पुत्र जो है वो पूरे पाठशाला में बच्चों को साथ लेकर के हरि का नाम सुमिरन करवा रहे थे। जिस हरि से आप क्रोध करते हो, आपका पुत्र उसका नाम जप करता है स्कूल में, पाठशाला में। अब जैसे ही सुने तो हिरण्यकश्यपु इतने क्रोधित हुए अपने ही पुत्र से। उसने क्या किया, अपने कारागृह में प्रहलाद जी महाराज को डाल दिया कि जा तू वहां रहेगा, तुझे ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे, कोई तेरी खबर नहीं लेगा। लेकिन जब भक्त की दृढ़ इच्छा भगवान के ऊपर रहती है तो स्वयं जगत के पालनहार भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उस कारागृह में माता लक्ष्मी खुद अपने हाथों से भगवान के भक्त प्रहलाद को भोजन कराने आती थी। रात्रि में उसे पहाड़ों से ढकेला गया, फिर भी ना मरे। कई प्रकार की प्रताड़ना की गई। प्रहलाद जी कहते हैं क्या, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए, विफल होकर कि वो चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिताजी के ऐसे क्रूर शब्दों को सहन करते हुए भी वो भगवान के नाम को छोड़े नहीं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये ऐसे नहीं बदलेगा, अरे जाओ कहे पुनः इसे विद्याशाला में ले जाओ, हो सकता है अब इसका दिमाग आ गया। अब ये उसका नाम छोड़ दिए। गए प्रहलाद जी, लेकिन अब इधर होता क्या है, जब गए ना अपने पाठशाला में तो उनके मित्र कहने लगे, अरे यार प्रहलाद तूने क्या हमें उस दिन फंसा दिया था, तेरे पिताजी तेरे साथ हमारी भी मृत्यु कर डालते। प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो मित्र कहे भगवान का नाम इस जगत में सार है, हमें मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। पाठशाला से उन सब की छुट्टी हुई तो वो सब एक साथ जा रहे थे अपने घर की ओर। प्रहलाद जी अपने महल की ओर, और महल को पार करके वो उनके सहपाठी अपने अपन घर जाएंगे। लेकिन महल में पहुंचने से पहले वहाँ उस राज्य में एक कुम्हार और कुम्हारी रहती थी, जो मटके बनाने का, दिया बनाने का, कुम्हार करते हैं ना भी ये काम, मटके दिया इत्यादि बनाने का काम। तो वहाँ वो लोग दीपावली के लिए मिट्टी का लेपन करके उसको मटकी के रूप में ढांचा दिए थे, और समयवश उसी मटकी के एक मटकी में एक बिल्ली ने आड़ छोड़ा था। मतलब एक बिल्ली ने दो बिल्लियों को जन्म दिया और उसी में थे उनके आवर। तो क्या हुआ कि कुम्हारिन घर में थी, कुम्हार को ये बात पता थी, लेकिन कुम्हारिन को वो बात पता न होने के कारण वो मटका वो भट्टी में पकाने के लिए डाल दिया। मिट्टी के उस घड़े में क्या है, बिल्ली का बच्चा, ठीक। अब उसको पकाने के लिए वो कहाँ डाल दी, आग में। अब जैसे वहां से कुम्हार आए, उसने पूछा, अरे देवी एक मटके में बिल्ली ने वो दिया था, वो कहाँ है। अब वो दोनों उस बात को सोच सोच कर रोकने लगे, क्योंकि वो आग लग चुकी थी भट्टी में उनको पकाने के लिए। तो कुम्हारी कहती है, देव वो तो मैंने इसमें डाल दी, सारी की सारी मटकी मैंने आग में पकाने के लिए डाल दी। तो
अब क्या करें, हमारे हाथों से किसी निर्जीव जीव की हत्या हो रही है। और इस बात को सोच सोच करके माता कुमारी रोने लगी, इतना रोए बिहल बिहल करके रोने लगी। तो जब रास्ते में प्रहलाद जी और उनके मित्र चल रहे थे तो उनके कानों में उनके रोने की आवाज़ सुनाई दी। सब मित्र को लेकर के प्रहलाद जी उनके पास गए, उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने रोने का कारण बताया कि मुझसे ये गलती हो गई है और इसमें जो जीव है वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, मुझको पाप लगेगा। तो उनके मित्रों ने क्या कहा, अरे प्रहलाद तू तो बड़ा बोलता था कि भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान बचा देता है, जो अच्छा रहता है, जो शुद्ध रहता है, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आता है। अब दिखला तेरा भगवान कहाँ है, कैसे इनकी रक्षा करता है। प्रहलाद जी ने कहा भैया देखो, कहीं मैं अकेला चिल्लाऊंगा तो शायद भगवान तक आवाज नहीं जाए, लेकिन जब सब मिल करके चिल्लाएंगे तो उस परम पिता के पास हमारी आवाज जरूर जाएगी। चलो कहे भगवान को बुलाते हैं और देखते हैं कि ये मटके में बचे वो जीव बचते हैं कि नहीं, क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और आगे का मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भगवान। तो आइए एक छोटे से भजन के द्वारा उसके पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवनी और मृत्यु सब कुछ उनके। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। ऐसे भक्त की भक्ति के कारण जब आग बुझी तो देखा तो उस मटकी में जो जीव था वो जीव शुद्ध था, सही था और जीवित था। ये भक्त के भक्ति के कारण ऐसे चलकर जब राज्य में गए, पुनः भगवान का नाम लेने लगे अपने पिता के पास, हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद जी। तो अपने बेटे को मारने के लिए हिरण्यकशिपु अनेक प्रकार की उत्पीड़ना दुख उसको देने लगे। एक बार क्या हुआ कि वो चिंता में बैठे थे कि अब मैं इसे कैसे मारूं कैसे मारूं। तो उसी समय उसकी बहन का आना होता है जिनका नाम था होलिका। क्या नाम है? तो इसको एक वरदान मिला था। कैसा? ब्रह्मा जी ने इसे ये वरदान दिया था कि एक चुन्नी थी और अगर वो चुन्नी ओढ़कर कोई बैठ जाए तो जल उसका तिनका भी जला नहीं पाता। तो उसने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। वैसे ही इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, एक बहुत बड़े लकड़ी का सिंहासन बनाया, मचान बनाया, उसमें होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई अपनी चुनरी को ओढ़ के। अब जैसे ही आग लगाया, जैसे ही उस लकड़ी को आग लगाए तो हुआ क्या, इतनी जोर से हवा आने लगी, तूफान इतना आने लगा कि कोई किसी को देख ना पाए, इतना अंधाधुंध तूफान। और इसी तूफान की वजह से क्या हुआ, उल्टी गंगा बह गई। जो चुनरी उसकी बुआ ने ओढ़ी थी वो जाकर प्रहलाद के सिर के ऊपर रखा गई और होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान किसी ना किसी रूप से अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। यहाँ हिरण्यकशिपु राजमहल में आकर के खुशी मना रहे हैं, बोल रहे अरे आज वो नारायण का भक्त गया,
जो मुझे चिढ़ाता था वो गया, आज तो वो गया। पीछे से आवाज आती है, पिताजी इधर देखो। तो पीछे मुड़कर देखे तो प्रहलाद जी। अब सोचो, जिनको मारने के लिए भेजा है, अगर वो बच के आ जाए तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। पकड़ा प्रहलाद जी को, लाए और खड़ा किया, अरे मूर्ख, मैं तेरा बाप हूँ और मैं जिसको नहीं बोलता, मैं जिसको नहीं भसता, तू उसको कैसे भसता है। मैं जिसका नाम नहीं लेता, तू बार बार उसी का नाम लेता है। आज बता, तू कहाँ है तेरा भगवान। तू कहता है ना कि हर जीव में भगवान है, बता किसमें भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। इस कण कण में, पूरे सृष्टि में भगवान का वास है और बिना भगवान के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुझ में है, मुझ में है, क्या इस खंबे में भी भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से कहते हैं, क्या इस खंबे में भी प्राण है, इसमें भी भगवान है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का भगवान हर जगह विद्यमान है, हर कण कण में भगवान है। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है इस खंबे में भी भगवान है ना, तो मैं आज इस खंबे को नहीं छोड़ू। उठाया अपना तलवार और तलवार उठा करके सीधा वो खंबे पर प्रहार करने लगे। जैसे ही खंबे पर प्रहार करने लगा, टीके थोड़ा बचा था, वैसे ही उस खंबे को चीर करके भगवान नारायण अपना नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं। बोलिए श्री नरसिंहनाथ भगवान की। भगवान खंबे को फाड़े और खंबे को फाड़ करके अपना एक नया रूप लाए, नरसिंह भगवान का, जिनका पूरा शरीर मानव की तरह और मुख पशु की तरह, ऐसा विकराल रूप। अब इतना दहाड़ते हुए, उसको फाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु के पास आए। भगवान ने अपनी नख उठाए और हिरण्यकश्यपु के सीनों को फाड़े और उसड़ी अतड़ी निकाल करके अपने गले में धारण कर लिए। बोलिए श्री नरसिंहनाथ भगवान की। ऐसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। और वध करने के बाद प्रहलाद ने ही उन्हें सांत्वना दी। उनके मुंह को भगवान नरसिंहनाथ ने अपनी जिह्वा से स्पर्श किया और प्रहलाद जी को वरदान दिया कि जा प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त अगर जिस किसी भी माता के गर्भ से होगा, जिसके भी घर में होगा, तो उस भक्त के 21 पीढ़ी पूरे तर जाएंगे। 7 पीढ़ी पिता के पक्ष के, 7 पीढ़ी माता के पक्ष के और 7 पीढ़ी जो पत्नी आएगी उसके पक्ष के। तो ऐसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। तो आइए हम भी इस मंच पर भगवान की पूजन अर्चन करते हैं। बोलिए श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय। बोलिए